आपको बताएं कि बड़ी अदालत में बड़े केस का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आला अदलिया में आउट ऑफ टर्न भर्तियां तरक्कियां गैर कानूनी करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आला अदलिया में आउट ऑफ टर्न भर्तियां तरक्कियां गैर कानूनी करार दे दी हैं। बड़ी अदालत में बड़े केस का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आला अदलिया में आउट ऑफ टर्न भर्तियां और तरक्कियां गैर कानूनी करार दे दी हैं। 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया है। मजीद जानेंगे मियां दाऊद से। मियां दाऊद, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फैसला जारी किया गया है, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आला अदलिया में आउट ऑफ टर्न भर्तियों को और तरक्कियों को गैर कानूनी करार दे दिया है। और आला अदलिया में जो आउट ऑफ टर्न ऑफिसर्स हैं, आला ऑफिसर्स जो आउट ऑफ टर्न भर्ती हुए थे और उनको तरक्कियां दी गई थी, उन तमाम तरक्कियों को जो है वो गैर कानूनी करार दिया गया है। लाहौर सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये तफसीली फैसला जो है वो जारी किया है। और अपने फैसले में ये कहा गया है कि जो आला अदलिया में गैर कानूनी तौर पर भर्तियां और तरक्कियां हुई हैं वो गैर कानूनी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि इस फैसले का इतलाक जो है वो पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स के ऊपर होगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर लाहौर हाई कोर्ट के जो 24 आला अफसरान हैं वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से शदीद परेशान हैं। और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के ये 24 आला अफसरान जो हैं उन्होंने GOR 1 में डेरे डाले हुए हैं। और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ फैसले से बचने के लिए और इसका जायजा लेने के लिए GOR 1 में अहम अजलास जो है वो जारी है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाहौर हाई कोर्ट के अफसरान के ऊपर अतलाक जो है वो रोकने के लिए या उस पर अमल दरामद करने के हवाले से कोई लाहा अमल जो है वो तैयार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट में जो 24 आला अफसरान हैं जिनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस दी गई थी और उनको आउट ऑफ टर्न गैर कानूनी तरीके से भर्ती किया गया था साप्ताह अदवार के अंदर, उनको वो 24 अफसरान हैं जो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आने का इम्कान है। और इस हवाले से हसास अदारों ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में 24 आला अफसरों की गैर कानूनी भर्तियों और प्रमोशंस के हवाले से अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो भी तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें 6 एडिशनल रजिस्ट्रार हैं और उसके अलावा 5 डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, 10 असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं और उसके अलावा 3 दीगर अफसरान हैं जो गैर कानूनी तौर पर आउट ऑफ टर्न तरीके से जो है वो उनको प्रमोट किया गया और लाहौर हाई कोर्ट में भर्ती किया गया। इन अफसरों में ऐसे अफसरान भी शामिल हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में बतौर क्लर्क और टेलीफोन ऑपरेटर जो हैं वो भर्ती हुए थे, लेकिन साबका अदवार में उनको लाहौर हाई कोर्ट के रूल 26 का फायदा देते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार तक के ओहदे के ऊपर तरक्की दी गई है। जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है उसके मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार डॉक्टर अब्दुल नासर, एडिशनल रजिस्ट्रार साइमा मुश्ताक, मोहम्मद नासर, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद शामिल हैं जो गैर कानूनी तौर पर आउट ऑफ टर्न तरीके से गैर कानूनी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में भर्ती हुए और या उनको जो है वो प्रमोशन दी गई। इसी तरह इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी रजिस्ट्रार जो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आ सकते हैं उनमें नसरुल्लाह खान नियाजी, इमरान सफदर, जॉनसन बर्नार्ड, सज्जाद अहमद और फर्रुख रशीद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आ सकते हैं। इस इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आ सकते हैं उनमें अरफान अहमद खान नियाजी, शाहद नसीर, मियां खादम हुसैन, उस्मान शाहद, हमाद अहमद, तैमूर अली, असिस्टेंट रजिस्ट्रार उस्मान शौकत, अताउर रहमान, अकील अरशद शामिल हैं। और उसके साथ साथ 3 आला अफसर अली अहमद, अहमद अलियास और प्रोटोकॉल ऑफिसर मोहम्मद जुबैर आसफ भी शामिल हैं जिनको साबका अदवार के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के रूल 26 का फायदा देते हुए जो है वो आउट ऑफ टर्न तरक्की दी गई या आउट ऑफ टर्न जो है वो बराह रास्त लाहौर हाई कोर्ट में भर्ती किया गया। इन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जायजा लेने के लिए इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जो बड़े आला अफसरान हैं उनमें से अक्सरियत का अजलास जो है वो GOR 1 में जारी है। और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से या इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बच निकलने के हवाले से मुशावरत का अमल जो है वो जारी है। जी मियां दाऊद, 24 साल अफसरान हैं जो कि इस फैसले की जद में आने का इम्कान जिनका जाहिर किया जा रहा है, तो जो आउट ऑफ टर्न भर्तियां हुई हैं, जो तरक्कियां हुई, उनकी छानबीन भी शुरू की जाएगी क्या? किस तरह से छानबीन की जाएगी? क्या कोई कमेटी तश्कील दी जाएगी इस हवाले से?
जी, लाहौर हाईकोर्ट के जराये का कहना है कि सुप्रीम फैसले पर अमल दरामद करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गुज़श्ता चंद दिनों से बगौर जायजा लेने के बाद अब लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामिया जो है वो इन आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस लेने वाले और आउट ऑफ टर्न भर्ती होने वाले अफसरों की रिकॉर्ड का जो है वो छानबीन कर रही है और ऐसे तमाम अफसरान का रिकॉर्ड जो है वो मुरतब किया जा रहा है जो लाहौर हाईकोर्ट में किस ओहदे के ऊपर जो है वो भर्ती हुए थे और फिर उनको साबका अदवार के अंदर किस किस दौर के अंदर जो है वो उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर अगले ओहदों पर तरक्की दी गई है। अभी तक की जो इब्तदाई तहकीकात हैं और इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के जो 24 आला अफसरान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आ सकते हैं। उनमें मुतअद्दिद अफसरान ऐसे भी हैं जो लाहौर हाईकोर्ट में सिर्फ क्लर्क के तौर पर या टेलीफोन ऑपरेटर के तौर के ऊपर भर्ती हुए थे, लेकिन बाद में अपने आला हुकाम की खुशनुदी करते हुए उनकी खुशामद करते हुए उन्हें जो है वो ग्रेड 20 तक के एडिशनल रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के ओहदे तक की तरक्की दी गई है। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनो अमल दरामद करने के हवाले से या उससे बच निकलने के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट के जो 24 आला अफसरान हैं और इसके अलावा जो दीगर अफसरान हैं उनकी रिकॉर्ड की जो है वो छानबीन की जा रही है। उनका सर्विस रिकॉर्ड जो है वो नए सिरे से निकाला जा रहा है और उनकी अपॉइंटमेंट से और उनकी प्रमोशन जो है वो किस अदवार में किस कानून के तहत हुई उन तमाम फाइलों का जो है वो रिकॉर्ड मरतब किया जा रहा है। और इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लाहौर हाईकोर्ट के जो 24 आला अफसरान हैं वो शदीद परेशान हैं और वो आज सुबह से GOR1 में इस वक्त जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बचने के लिए अहम अजलास कर रहे हैं और ये अजलास जो है वो गुज़श्ता 2.5 से 3 घंटे से जारी है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जा रहा है कि लाहौर हाईकोर्ट के जो 24 आला अफसरान हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आते हैं या नहीं, या उनसे बचने के लिए क्या लाया अमल जो है वो तैयार किया जा सकता है। जी मियां दाऊद, 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया, तो बताइएगा कि जो 3 रुकनी बेंच था कौन कौन से जज साहिबान पर मुश्तमिल था और कौन कौन से वो अफसरान हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी जो इस फैसले की जद में आती है, उन अफसरान के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आला अदलिया में आउट ऑफ टर्न भर्तियों को और तरक्कियों को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के जरिए जो है वो गैर कानूनी करार दिया है। गुज़श्ता चंद माह कबल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर कानूनी तौर पर होने वाली भर्तियों को और जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन थी उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मुतासरा अफसरान थे वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने नजरसानी की अपील दायर की और उस नजरसानी की अपील में अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जारी किया है जिसके तहत आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस को और गैर आउट ऑफ टर्न जो भर्तियां हैं उनको पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो गैर कानूनी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि जो आला अदलिया में गैर कानूनी तौर पर भर्तियां की गई हैं या आउट ऑफ टर्न तरीके से प्रमोशंस दी गई हैं वो तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर जहां जहां भी दी गई हैं वो गैर कानूनी हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इतलाक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट समेत पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स के ऊपर होगा। और इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लाहौर हाई कोर्ट के जो अफसरान हैं वो इस वक्त इस फैसले से बचने के लिए शदीद परेशान हैं और वो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इस वक्त GOR1 में डेरे डाले हुए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो लाहौर हाई कोर्ट के 24 आला अफसरान हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आ सकते हैं और उनको या तो वापस डिमोट किए जाने का इम्कान है और या फिर उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर उसके ऊपर मनोअन अमल दरामद किया जाता है तो उन्हें नौकरियों से हाथ भी धोने पड़ सकते हैं। जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अफसरान आउट ऑफ टर्न तरीके से भर्ती किए गए थे उनको अपनी मुलाजमतों से हाथ धोने पड़े थे। इब्तदाई रिपोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट के 24 आला अफसरों के हवाले से तैयार की गई है उसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल रजिस्ट्रार हैं। डॉक्टर अब्दुल नासिर एडिशनल रजिस्ट्रार, साइमा मुश्ताक, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद असगर और एडिशनल रजिस्ट्रार अताउर रहमान हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आ सकते हैं। इसी तरह 5 डिप्टी रजिस्ट्रार हैं लाहौर हाई कोर्ट के नसरुल्लाह खान न्याजी, इमरान सफदर, जॉनसन बर्नार्ड, सज्जाद अहमद और फर्रुख रशीद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आ सकते हैं। इन अफसरान की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और आउट ऑफ टर्न भर्तियों के हवाले से जो है वो हसास अदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की है और अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये अफसरान जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में भर्ती किए गए या इनको गैर कानूनी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के रूल 26 का फायदा देते हुए साबका अदवार के अंदर जो है वो क्लर्कों से
प्रमोट करके एडिशनल रजिस्ट्रार तक के ओहदे पर पहुंचाया गया। इसी तरह जो इब्तदाई रिपोर्ट हसास अदारों की तरफ से तैयार की गई है उसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के 10 असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। इरफान अहमद खान न्याजी, शाहद नसीर, मियां खादम हुसैन, उस्मान शाहद, हम्माद अहमद, तैमूर अली, उस्मान शौकत, अताउर रहमान, अकील अरशद, जिनको लाहौर हाई कोर्ट में आउट ऑफ टर्न तरीके से भर्ती किया गया है या उनको प्रमोशंस दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इतलाक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के इन 24 अफसरान पर होगा। अभी जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है वो लाहौर हाई कोर्ट के सिर्फ इन 24 आला अफसरान की हद तक तैयार की गई है। ताहम इन 24 आला अफसरान के रिकॉर्ड की छानबीन का अमल जो है वो गुज़श्ता 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया और खुफिया तौर पर इस बात का फैसला किया गया कि इन तमाम अफसरान की रिकॉर्ड की जो है वो छानबीन की जाए और देखा जाए कि ये अफसरान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में किस ओहदे पर भर्ती हुए थे और उसके बाद फिर इनको किन किन अदवार के अंदर किस तरीके से भर्ती करके तरक्की दी गई है। जराये का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के इन 24 आला अफसरान में ऐसे एडिशनल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी शामिल हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बतौर क्लर्क और बतौर टेलीफोन ऑपरेटर भर्ती हुए थे, लेकिन साबका अदवार में लाहौर हाई कोर्ट के रूल 26 का फायदा देते हुए गैर कानूनी तौर पर उनको जो है वो अगले ओहदों पर और आला ओहदों पर तरक्की दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां दाऊद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हाईकोर्ट इंतजामिया ने आउट ऑफ टर्न भर्तियों और तरक्कियों की छानबीन शुरू कर दी है।